हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कुछ जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? बताइए। ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। बताइए कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, IRS मतलब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन IRS का फुल फॉर्म है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? इस बार क्या पूछा है? स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है। बताइए कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि संगठन और ऑप्शन नंबर डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। बताइए निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। राइट आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये इंडिया लेवल पर आता है इसलिए इसको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि संगठन और ऑप्शन नंबर डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़िए। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। FA का फुल फॉर्म होता है फूड, इसमें फ्रेंड सही से नहीं लिखाएगा, फूड। ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए, खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब FAO। इसका फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर लिखाएगा नहीं इसमें, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका राइट आंसर होगा खाद्य एवं कृषि संगठन, ये लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से विकासशील देशों में बच्चों की देखभाल प्रदान करने से संबंधित है? बड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से विकासशील देशों में बच्चों की देखभाल प्रदान करने में संबंधित है? इसके बच्चों की देखभाल प्रदान करने में संबंधित है। राइट आंसर बताइए इसका। ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ,
ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए, यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। लिखिए, यू से लिखिए यूनाइटेड, एन से लिखिए नेशनल, आई से लिखिए इंटरनेशनल, सी से लिखिए चाइल्ड और ई से लिखिए इमरजेंसी और एफ से फंड। एफ से फंड लिख लीजिए। इसमें लिखाएगा नहीं इसलिए नहीं लिख रही हूँ मैं, आप लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधित विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिकों संबंधी विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? क्या करती? निपटारा करती है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है इसका आंसर? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये ILO, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए ILO। ILO का फुल फॉर्म बता देते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। ILO 1919 में स्टार्ट हुआ था। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोवी नामक रणनीति बनाई? बताइए, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोवी नामक रणनीति बनाई? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर डी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ। क्या आएगा? यूनिसेफ। गोवी नामक रणनीति किसने बनाई थी? तो आप क्या लिखेंगे? यूनिसेफ ने। ये स्टार्ट कब हुआ था? यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? यूनिसेफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल हैं। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में क्या शामिल है? बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम, ऑप्शन नंबर बी समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और ऑप्शन नंबर सी पारिवारिक स्वास्थ्य क्रियान्वयन या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना, ये भी ठीक लग रहा है।
और संक्रामक समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, ये भी ठीक लग रहा है। और सी नंबर पारिवारिक स्वास्थ्य क्रियान्वयन, ये भी सही लग रहा है। इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल, मतलब WHO के कार्यों में शामिल है। WHO स्वास्थ्य के लिए है ना, तो इसका आंसर आएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको पता है? WHO का मुख्यालय या हेडक्वार्टर बोलते हैं, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा। हेडक्वार्टर जिनेवा में है WHO की, सॉरी जिनेवा। और WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, और ये कहाँ पर स्थित है जिनेवा? ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। लिखाएगा नहीं, मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। WHO की हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन नंबर बी पेप्टिक अल्सर, या ऑप्शन नंबर सी अंतरी अवरोध, या ऑप्शन नंबर डी पैरालाइसिस। बताइए निम्नलिखित में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण क्या है? कौन सी बीमारी फैलती है, बताइए जल्दी। राइट आंसर क्या होगा इसका? पेप्टिक अल्सर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंतरी अवरोध, ये भी नहीं हो सकता, ये भी फैलता नहीं है ना। और पैरालाइसिस, ये भी नहीं फैलता। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए पोलियो। पोलियो फैलता है भाई। तो निम्नलिखित में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? पोलियो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है? बताइए कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब WHO। ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, या ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सॉरी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी ठीक है, मतलब ये भी अंतर्राष्ट्रीय में आता है। और ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भी अंतर्राष्ट्रीय है, ऑप्शन नंबर सी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक रोगी को रेफरल करते समय नर्स को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोगी को हमेशा रेफरल पर्ची के साथ ही भेजना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बेहतर उपचार की अधिक आवश्यकता वाले मरीज को पहले रेफर करना चाहिए। ये भी ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी रेफर करने से पूर्व रोगी को सभी आवश्यक उपचार दिया जाना चाहिए। ये भी ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे? क्वेश्चन में पूछ रहा है एक रोगी को रेफर करते समय नर्स को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी।
देखिए, रोगी को हमेशा रेफरल पर्ची के साथ ही भेजना चाहिए, ठीक है ना। रेफरल पर्ची जब तक नहीं देंगे, जब तक मरीज जा ही नहीं पाएगा दूसरी हॉस्पिटल। और ऑप्शन नंबर बी है, बेहतर उपचार की अधिक आवश्यकता वाले मरीज को पहले रेफर करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। भैया, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको जल्दी रेफर करना चाहिए कि नहीं? ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, रेफर करने से पूर्व रोगी को सभी आवश्यक उपचार दिया जाना चाहिए। ये भी ठीक है। रेफर करने से पहले रोगी को जो भी मेडिसिन देना है वो पहले दे देना चाहिए, उसके बाद ही रेफर कर सकते हैं ना। ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मतलब तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो प्रयुक्त सभी है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संख्या होती है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, या ऑप्शन नंबर डी राज्य की राजधानी। बताइए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संख्या होती है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य की राजधानी। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। खंड मतलब ब्लॉक स्तर पर कौन सी राज्य प्रणाली होती है? चलिए इसका राइट आंसर है पंचायत समिति, मतलब ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संख्या होती है, वो होती है पंचायत समिति। ठीक है, राइट आंसर पंचायती समिति, ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संख्या होती है। ग्राम स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संख्या होती है, तो कहाँ होती है ग्राम स्तर पर? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, और ऑप्शन नंबर डी राज्य की राजधानी। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर पंचायती राज की प्रणाली ग्राम स्तर पर होती है। ठीक है, प्रणाली की संख्या कहाँ होती है? ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर की पंचायती राज प्रणाली संख्या ग्राम स्तर पर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों में शामिल नहीं है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी कुपोषण की रोकथाम, या ऑप्शन नंबर सी रेफरल सेवाएं, या ऑप्शन नंबर डी गर्भवती महिला की सोनोग्राफी। उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी होती है उप स्वास्थ्य केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी कुपोषण की रोकथाम, ये भी होती है स्वास्थ्य केंद्र पर। और ऑप्शन नंबर सी रेफरल सेवाएं, ये भी उपलब्ध होती हैं। तो इसने क्या पूछा है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोनोग्राफी उप स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं होती, ये फैसिलिटी नहीं होती है उप स्वास्थ्य केंद्र पर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। गर्भवती महिला की सोनोग्राफी परीक्षण ये नहीं होता भाई उप स्वास्थ्य केंद्र पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए कितने नंबर पर डायल किया जाता है? ये भी ज्यादातर लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए कितने नंबर पर डायल किया जाता है? बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 116, ऑप्शन सी 105, या ऑप्शन डी 100।
बताइए कितने पे डायल करते हैं, एम्बुलेंस को बुलाना होता है तो कितने नंबर पे डायल करते हैं आप लोग? चलिए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। 108 पर कॉल करते हैं जब भी इमरजेंसी कोई आ जाती है, घर पे किसी की डिलीवरी करवाना हो, इमरजेंसी कुछ भी मेडिकल संबंधी कोई भी चीज़ होती है तो हम 108 को कॉल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी होते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गर्भवती महिला, ऑप्शन बी बीमार नवजात, या ऑप्शन सी 15 से 18 वर्ष की किशोरियां, या ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, क्या बोल रहा है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी होते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? गर्भवती महिला, ये भी ठीक लग रहा है। बीमार नवजात, ये भी ठीक है, पर 15 से 18 वर्ष की किशोरियां, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, मतलब गर्भवती महिला ये भी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत के लाभार्थी हैं, और बीमार नवजात ये भी ठीक है, नवजात मतलब शिशु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। लिख लीजिए राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ हुई थी? बताइए, निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ हुई थी? 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ हुई थी, कौन सी योजना या कार्यक्रम था? बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम योजना, या ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या ऑप्शन नंबर डी शहरी स्वास्थ्य मिशन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ हुई थी ये वाली योजना। ठीक है, वंदे मातरम योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम 1 जून 2011 को प्रारंभ की गई थी? 1 जून 2011 को प्रारंभ की गई थी। देखिए, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम योजना, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन नंबर डी शहरी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? कौन सी योजना या कार्यक्रम 1 जून 2011 को प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर आएगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। देखिए, ये 1 जून ये 2005 में मतलब कि स्टार्ट हो गई थी, पर पूरे विश्व में, सॉरी पूरे इंडिया में ये 1 जून 2011 को प्रारंभ की गई थी। ये योजना आ गई थी 2005 में, 205 लिखा है, 2005 में आ गई थी ये योजना। 2000 फिर 5 ये लिखा ही नहीं रहा है। 2005 में ये योजना आ गई थी, पर ये प्रारंभ कब हुई थी? 1 जून 2011 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्न में से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं है। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। निम्न में से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं है। क्या पूछ रहा है, शामिल नहीं है। ऑप्शन पढ़िए पहले। टीकाकरण में सहायता, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी संबंधित एएनएम द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन करना, और ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना। क्या आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नहीं है पूछ रहा है ना। देखिए, टीकाकरण में सहायता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये भी होता है, स्वास्थ्य शिक्षा ये भी करती है, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देती है, ये भी ठीक है। पर हमसे पूछा है नहीं है, नहीं है तो ए मतलब कि संबंधित एएनएम द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन करना, ये तो नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संबंधित एएनएम द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए एचआईवी संक्रमण की प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, ऑप्शन नंबर बी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी मच्छरों का प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना, या ऑप्शन नंबर डी किशोरियों में कुपोषण की रोकथाम करना। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, डिलीवरी को बढ़ावा देना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार द्वारा लागू की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। भारत सरकार द्वारा लागू की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताइए क्या थी। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए 1951 से लेकर 1956, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1956 से 1961, या ऑप्शन नंबर सी 1953 से 1958, या 1961 से 1966। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्या पूछ रहा है, भारत सरकार द्वारा लागू की गई द्वितीय पंचवर्षीय, द्वितीय पूछ रहा है, ठीक है, प्रथम नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1956 से 1961। क्या होगा? 1956 से 1961। राइट आंसर बी पर लगा लीजिए टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार द्वारा लागू की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अब क्या पूछ रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार द्वारा लागू की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना, बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1951 से 1956, ऑप्शन बी 1956 से 1961, ऑप्शन सी 1953 से 1958, या ऑप्शन डी 1961 से 1966। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1951 से 1956। क्या आएगा इसका राइट आंसर? 1951 से 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। प्रायः कितनी जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है? बताइए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। प्रायः कितनी जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है? बताइए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 5000, या ऑप्शन नंबर सी 1000, या ऑप्शन नंबर डी 10,000। बताइए कितने हैं? 500, 5000 या 1000 या 10,000। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1000। क्या होगा? 1000 जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आशा के संबंध में सही कथन नहीं है। बताइए। आशा के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा सही कथन नहीं है? जल्दी बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन ए आशा योजना की शुरुआत NRHM के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रायः 5000 की जनसंख्या पर एक आशा को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आशा के रूप में प्रायः उसी गांव की ही किसी महिला का चयन किया जाता है। यह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर से क्या पूछ रहा है? आशा के संबंध में सही कथन नहीं है। जो सही कथन नहीं है वो बताना है हमको। ठीक है, आशा की योजना की शुरुआत NRHM के अंतर्गत की गई है, ये भी सही है। ठीक है, आशा के रूप में प्रायः उसी गांव की ही किसी महिला का चयन किया जाता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी ये नहीं हो सकता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्रायः 5000 की जनसंख्या पर एक आशा को नियुक्त किया जाता है। प्रायः 5000, अभी हमने क्या पढ़ा था? 1000। भाई आशा को 1000 की जनसंख्या पर नियुक्त करते हैं, तो 5000 कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये हमसे पूछ रहा था सही कथन नहीं है वो बताना, तो ये सही कथन बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए राइट आंसर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल नहीं है। अब ये फिर से क्या पूछ रहा है? निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल नहीं है, मतलब कौन से कार्य आशा नहीं करती है, ये बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टीकाकरण में सहायता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी संबंधित ANM द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना। क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है टीकाकरण में सहायता, ये भी आशा करती है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा ये भी आशा देती है, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना ये भी करती है आशा। पर ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी संबंधित ANM द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन, ये आशा कब से करने लगी? ये तो करती ही नहीं है आशा। तो इसमें क्या पूछा है? निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल नहीं है, तो ये कार्य आशा नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंधित ANM द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन करना। राइट आंसर सी हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको जो भी क्वारीज हो, जो भी कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।